नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि अभी 12 जुलाई के दिन आप लोगों ने यूपी ट्रिपल बोरिंग टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दिया है। तो उसकी कट-ऑफ को लेकर डीवी सर को काफ़ी मैसेज टेलीग्राम पे आ रहे थे। तो काफ़ी बच्चे ने उनको डाटा भी दिया है, तो उन्होंने काफ़ी डाटा को कलेक्ट भी किया है। और बाकी लगातार वो आईटी वाले बच्चों पे आप लोग तो जानते ही ज़्यादा काम करते रहते हैं, उनसे जुड़े भी रहते हैं। तो उसी सब चीज़ों का डेटा वेटा निकाल के थोड़ा बहुत निचोड़ निकाल करके, क्योंकि कट-ऑफ का एक भ्रम फैलाया जा रहा है पूरे यूट्यूब पे कि इतनी कम जाएगी, ये है वो है, या इतनी ज़्यादा जाएगी। पुरानी कट-ऑफ का मिश्रण, मतलब मिश्रण मिला करके जिनको कोई जानकारी नहीं है और वो भी कट-ऑफ को प्रिडिक्ट करते हैं, जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा भ्रम में हैं। तो उसी का तोड़ निकालने के लिए डीवी सर ने डेटा भी कुछ कलेक्ट किया, और कुछ अनुमान के हिसाब से और कुछ सोच समझ के हिसाब से उन्होंने जो कट-ऑफ बताई है, उस पे आज हम लोग चर्चा करते हैं। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। हम आपको जो कट-ऑफ बताएंगे, कट-ऑफ लगभग इसी के आसपास घूमेगी। फाइनल कट-ऑफ के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इसलिए नहीं प्रिडिक्ट किया जाता है कि डीबी में ये पता ही नहीं है कि बोर्ड कितने गुना बुला लेगा। जैसे 2019 की कट-ऑफ लोग दिखा रहे हैं इतनी कम गई थी। अरे तो भाई, डीबी की कट-ऑफ में 7 गुना लोग बच्चे भी तो बुलाए गए थे। तो इस बार भी हो सकता है 3 गुना बुलाए जाएँ, हो सकता है 2.5 गुना ही बुलाए जाएँ, हो सकता है 4 गुना बुलाए जाएँ। तो इसे डीबी की कट-ऑफ प्रिडिक्ट करना थोड़ा टफ है। फाइनल कट-ऑफ सीधे बताई जाएगी। तो इस बार जनरल की जो वैकेंसी है 163 हैं, ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी 40 हैं, ओबीसी की वैकेंसी 107 हैं, एससी की वैकेंसी 82 हैं और एसटी की वैकेंसी 10 हैं। तो इन्हीं पोस्टों पे कंपटीशन होने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं, लेकिन इस बार थोड़ा बच्चे कम संख्या में एग्ज़ाम दिए हैं। जैसा कि आपको भी पता है, पेपर में आई भी थी कि प्रेजेंटेशन थोड़ा कम रही है उसकी कट-ऑफ के बारे में। तो उसमें अनारक्षित की कट-ऑफ 54 अंक पर गई थी, ओबीसी की 54 अंक पर गई थी, ईडब्ल्यूएस की 54 अंक पर गई थी, एससी की 54 गई थी, एसटी की 41.75 गई थी। ये पिछली बार की डीबी की कट-ऑफ है। कुछ यूट्यूबर इसी कट-ऑफ से प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि पिछली बार 45% पे लगी थी। अरे 120 का एग्ज़ाम था पिछली बार, इस बार एग्ज़ाम पैटर्न 100 का है और ये डीबी इसमें 7 गुना लड़के पास हुए थे। तो कम से कम ये तो जानकारी कर लेनी चाहिए, उस हिसाब से कट-ऑफ को प्रेडिक्ट करना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन जो भी जानकारी दीजिए कम से कम सही दीजिए, बच्चों तक सही जानकारी पहुंचनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि टेक्निकल से 65 क्वेश्चन पूछे गए हैं, टेक्नीशियन से कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं और यूपी जीके के 20 क्वेश्चन, ये एग्जाम पैटर्न था इस बार का। तो इसमें से 52 से 55 जो अच्छे बच्चे थे डीवी सर के डेटा में, 52 से 55 के बीच में आ रहा है। तो बेहतरीन स्कोर जो हो सकता है वो 55+ हो सकता है इसमें, जो बड़ा बहुत एक्सट्रीम लेवल का। कंप्यूटर में 8 से 10 एवरेज कर रहे हैं डीवी सर के डेटा में। तो सबसे अच्छा स्कोर इस हिसाब से डीवी सर ने प्रेडिक्ट किया है कि 10 अच्छा स्कोर हो सकता है कंप्यूटर में। यूपी जीके थोड़ा सा मॉडरेट था, लेकिन तब भी 10 से 12 क्वेश्चन उनके डेटा में अच्छे बच्चे कर रहे हैं। तो 13 क्वेश्चन मान के चल रहे हैं जो अच्छा स्कोर हो सकता है। तो इस हिसाब से 78 क्वेश्चन जो स्कोर हो सकता है वो बहुत ही अच्छा स्कोर था, सर्वाधिक अच्छा स्कोर कह सकते हैं जो 78 क्वेश्चन था, ये डेटा में आया है। लेकिन क्या कट-ऑफ 78 पे लग जाएगी? तो इसका जवाब होगा नहीं, ये एक्सट्रीम हो सकता है। ये कह रहे हैं कि डीवी सर के डेटा में लगभग 210 बच्चे डाटा दिए हैं। तो उसमें 210 में से कुछ को उन्होंने फ़िल्टर भी किया है, कुछ का बारे में नहीं पता चल पाया है। लेकिन उन्होंने मोटा-मोटा आंकड़ा जो हमको भेजा है, उसमें 90+8 बच्चे हैं, जो कि सही लगा। 80+ जो हैं 23 बच्चे हैं, 75+ जो हैं 44 बच्चे हैं, 45 बच्चे हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि बच्चों के नंबर इतने आए हैं। अब इसमें ये हम नहीं कहते हैं कि सब डेटा मेरा सही है या डीवी सर का सही, लेकिन कुछ तो डेटा सही है ही है। यानी 90+8 ना होकर के, लेकिन 5-6 तो होंगे लड़के, उन्होंने जब वेरीफाई किया है। तो 5 लड़के अगर भी हैं तो इस हिसाब से सोच सकते हैं कि लड़के ने स्कोर किया है। लेकिन क्या कट-ऑफ वहाँ नहीं रहने वाली है। कट-ऑफ एवरेज से थोड़ा ऊपर बनती है। तो एवरेज जो बन रहा है वो 70 के आसपास आके बन रहा है। तो कट-ऑफ यानी कि थोड़ा सा इसके ऊपर रहेगी। तो उसी को हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार डीवी में 7 गुना बुलाए गए थे। इस बार हमको अनुमान है कि 3 से 4 गुना, 3 साढ़े 3 गुना से ज़्यादा इस बार नहीं बुलाए जाएंगे। तो कट-ऑफ उसी हिसाब से डीवी की आप लोग देख सकते हैं कि कितनी रहने वाली, सोच सकते हैं। हम फाइनल आपको बताए दे रहे हैं, तो इसके बाद आपसे थोड़ा बहुत अनुमान लगा करके डीवी की कट-ऑफ को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि डीवी की कट-ऑफ में जब तक ये चीज़ क्लियरिटी नहीं है, तब तक कोई भी अनुमान लगाना व्यर्थ हो जाएगा कि कट-ऑफ कितनी जाएगी। अभी हम बता दें, कट-ऑफ
70 नंबर और डीवी की 2.5 गुना पे बुला लिया जाए 7 गुना। जैसे एग्जीटीए में अभी हुआ है कि 28 नंबर कट ऑफ लग गई थी 22,000 बच्चों की, अब 3500 पोस्टें थी, लगभग 6-7 गुना बुला लिया गया। अब फाइनल कट ऑफ 28 दूना 56, कोई यूट्यूब पे आप उठाकर देख लीजिए, कोई नहीं प्रेडिक्ट कर रहा है इतनी कट ऑफ, खाली हमारा ही चैनल ही कट ऑफ प्रेडिक्ट किया है जीटीए का। आज भी वीडियो पड़ा है, आप देख सकते हैं 53 +-2, यानी हम 55 के आसपास पहुंच रहे थे, लेकिन कोई नहीं, सब उसमें गालियां ही भरी पड़ी। लेकिन अब रिजल्ट आया तो कोई नहीं आया। तो यही चीज़ है कि हम झूठी सांत्वना नहीं दे सकते हैं दोस्तों, जो दिखता है वही। एवरेस्ट से थोड़ा ऊपर हम मान के चलते हैं कट ऑफ, अगर उतनी ऊपर वहाँ तक पहुँच जाती है तो अच्छी बात, उससे कम रहेगी तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन एवरेस्ट से हमेशा देखने में आया है कि एवरेस्ट से कट ऑफ ऊपर रहती है। और एक चीज़ है इसमें कि 1/4 की जो माइनस मार्किंग है वो पेपर नॉर्मल कर दिए, उसका असर पड़ा है, इसलिए कट ऑफ 80 नहीं पार कर रही है, नहीं तो वैकेंसी कम थी, कट ऑफ 80 पार कर जाती। लेकिन कारण ये है कि जो 1/4 की माइनस मार्किंग है उसका भी थोड़ा बहुत असर पड़ा है। यूपी जीके थोड़ा मॉडरेट आ गई, उसका असर पड़ा है। और बाकी आप जानते हो ITI वाले बच्चे रहते हैं तो थोड़ा कंपटीशन का लेवल ओपन कंपटीशन से इसमें कम ही रहता है, तो उसी हिसाब से कट ऑफ भी रहती है। तो अब चलते हैं हम लोग फाइनल कट ऑफ की तरफ। जनरल की कट ऑफ है जो 76 +-2 रहने का अनुमान है, फाइनल कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। ओबीसी की 73 +-2 रहने का अनुमान है। ईडब्ल्यूएस की 72 +-2 रहने का अनुमान है। एससी की 66 +-2 रहने का अनुमान है। एसटी की 58 +-2 रहने का अनुमान है। और फीमेल की 71 +-2 रहने का अनुमान है। एसटी की कट ऑफ के बारे में थोड़ा नहीं कहा जा सकता है, जिस हिसाब से नंबर ऑफ सीट हैं ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि नंबर ऑफ सीट बहुत कम है, या कैंडिडेट कम हुए तो उस हिसाब से हो सकता है, तो इसका नहीं कह सकते। और फीमेल की 71 +-2 रहने का अनुमान है। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरी कट ऑफ अच्छी लगी होगी। अगर जो भी आपके विचार हो कमेंट करके बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।